हेलो दोस्तों, मैं तारकेश्वर प्रसाद। आज हम नया एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम टरबाइन कंपाउंडिंग के बारे में जानेंगे। एक्चुअली टरबाइन कंपाउंडिंग होती क्या है? जैसे कि हम दो टाइप के कर जानते हैं, टरबाइन दो टाइप की होती है, इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन। पहले हम ये जानेंगे कि इम्पल्स और रिएक्शन क्या होता है, और फिर कंपाउंडिंग ऑफ टरबाइन क्या होती है। इम्पल्स स्टेज और रिएक्शन स्टेज को इस तरह के यूज करना कि हम टरबाइन में मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल सकें। इसका बेसिक मतलब ये है कि रिएक्शन और इम्पल्स स्टेज को इस तरीके से एडजस्ट करना कि हम उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल सकें। कंपाउंडिंग ऑफ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था और पहले भी इसके वीडियो में भी देखा होगा कि जो पहला स्टेज रहता है वो है बड़ा वाला रहता है, जिसका साइज थोड़ा बड़ा रहता है, जिसे हम कर्टिस व्हील बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं उसको, इम्पल्स टरबाइन बोलते हैं। तो वो ये पहला स्टेज है, वो टोटली इम्पल्स रहता है। उसके बाद हमारे रिएक्शन स्टेज चालू होते हैं। लेकिन जो उसके बाद जो रिएक्शन स्टेज रहते हैं वो भी अकॉर्डिंग टू प्रेशर, उनका ब्लेडों का एंगल चेंज होता है, और ब्लेडों का एंगल चेंज होने की वजह से उसमें प्रेशर और वेलोसिटी ड्रॉप का जो है, जो वो है, वेलोसिटी ड्रॉप का अलग 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 स्टेज बनता है उसका। तो अलग, पहले में ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा, दूसरे में कम प्रेशर ड्रॉप होगा, और पांचवें में बहुत ज्यादा ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होते रहेगा। तो उन चीजों को हम क्या बोलते हैं, टरबाइन कंपाउंडिंग। तो अभी आइए हम अब स्क्रीन शेयर करते हैं। सबसे पहले हम इम्पल्स टरबाइन की जानेंगे। इम्पल्स टरबाइन होता क्या है। इम्पल्स टरबाइन में थर्मल एक्सपांशन जो है वो नोजल में क्या होता है, नोजल में क्या होता है, जो प्रेशर है उसको हम किस में चेंज करते हैं, वेलोसिटी में। जो नोजल है, नोजल में आपका स्टीम एंटर करती है, और जो प्रेशर, जो जो भी उसका प्रेशर है, 60 kg का, 100 kg का, 200 kg का, या 180 kg का, या 35 kg का, जो भी है, उस वो प्रेशर जो है वो प्रेशर चेंज हो जाता है वेलोसिटी में। और नोजल के आउटलेट में हाई वेलोसिटी की स्टीम रहती है और उसका प्रेशर कुछ कम रहता है। जैसे नोजल का आउटलेट में हमारा जो वो रहता है, प्रेशर रहता है, उसको व्हील चैम्बर प्रेशर बोलते हैं। लेकिन जो उसका वेलोसिटी रहता है वो उस वेलोसिटी के हिसाब से डिसाइड होता है जो इनलेट में प्रेशर है। इनलेट में अगर अगर इनलेट में वेलोसिटी लगभग लगभग जीरो मानते हैं अगर, या फिर 1 या 2 मीटर पर सेकंड है, तो फिर आउटलेट में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ऐसे उसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ जाती है। और उस स्टैटिक एनर्जी या प्रेशर एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते हैं। ये हमारा नोजल में हो गया। अब वो जो हाई वेलोसिटी की स्टीम है वो किसमें इंपल वो करती है, फोर्स इंसर्ट करती है, कर्टिस व्हील में या फिर इम्पल्स व्हील में। तो इम्पल्स व्हील में सारा का सारा एनर्जी, उसका जो वेलोसिटी है वो उसको ड्रॉप हो जाता है, उसको धक्का देने। और ये जो है इनलेट आउटलेट का जो प्रेशर डिफरेंस रहता है वो आपको, इनलेट आउटलेट में जो प्रेशर डिफरेंस रहता है वो आपको मिलता है उसका वेलोसिटी ड्रॉप, वेलोसिटी का ड्रॉप होने से। ठीक है। तो ये है अब हमारा उसका इम्पल्स इम्पल्स स्टेज का प्रिंसिपल। उसके बाद हमारा दूसरा क्या है, रिएक्शन स्टेज, है ना। अब देखिए रिएक्शन स्टेज में क्या होता है। अब जैसे इम्पल्स स्टेज से स्टीम निकल गई, अब जो हमारा ऑलरेडी उसका प्रेशर जो उसका था 35 kg का था, वो 10 kg 20 kg आ गया है, या 10 kg आ गया मान के चलिए। 10 kg आने के बाद वो नेक्स्ट स्टेज में एंटर करता है। लेकिन नेक्स्ट स्टेज में जब एंटर करेगा तब अभी क्या होगा, जो मूविंग ब्लेड है उसमें प्रेशर और वेलोसिटी दोनों ड्रॉप होगी। फिक्स में भी वेलोसिटी ड्रॉप होगी, और प्रेशर, उसका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो है ये है रिएक्शन स्टेज। रिएक्शन स्टेज में होता क्या है, थर्मल एक्सपांशन जो होता है वो ब्लेड और नोजल दोनों में होता है। नोजल में भी उसका स्पीड बढ़ जाएगा, ब्लेड में भी उसका स्पीड, उसका जो एक्सपांशन होगा उसकी वजह से उसका नोजल, उसमें रिएक्शन फोर्स आएगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है, रिएक्शन फोर्स में। अब रिएक्शन फोर्स क्या होता है अगर कई लोग पूछेंगे तो हमारा आपको रिएक्शन फोर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है रॉकेट। रॉकेट ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि नीचे से उसका गरम गरम गैसेस निकलती हैं। तो वैसे ही है, स्टीम आगे गाइड होती है, उसका एक्सपांशन होते रहता है और उसका पीछे वो फोर्स एक्सर्ट करते जाता है। लेकिन टोटली इम्पल्स और
टोटल इम्पल्स और टोटल रिएक्शन फोर्सेस नहीं होती, इसमें ज्यादा फोर्स एक्सट्रैक्ट होती है, कम प्रेशर में ज्यादा फोर्स एक्सट्रैक्ट होता है, इसलिए रिएक्शन स्टेज ज्यादा इफिशियंट माना जाता है। इम्पल्स स्टेज में इफिशियंट नहीं होता, लेकिन वो हाई फोर्स हाई टॉर्क पैदा करता है, और रिएक्शन स्टेज लो टॉर्क में ही ज्यादा इफिशियंसी पैदा करता है, लो प्रेशर में ज्यादा इफिशियंसी लेता है। ठीक है, ये हमारे देखिए इसमें रिएक्शन स्टेज में पूरा क्लियर किट लिखा हुआ है इसमें। इसका डायमीटर जो है, मतलब जो उसका एक्सपांशन होता है, एक्सपांशन की वजह से उसमें फोर्स एक्सेप्ट होता है। ठीक है, तो अब ये देखेंगे, ये हमारा फिगर है, ये देखिए। अब ये देखिए इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है, ये नोजल आया, नोजल से इम्पल्स यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ मूविंग ब्लेड में, और मूविंग ब्लेड इधर घूमने लग गया और स्टीम आउट हो गई। इसमें क्या होता है, ये देखिए जो ये वाला है, ये वाला कलर है, स्टीम प्रेशर का है। नोजल में स्टीम प्रेशर ड्रॉप होता है, मूविंग ब्लेड में प्रेशर बिल्कुल ड्रॉप नहीं हो रहा। नोजल में प्रेशर बढ़ता है और वेलोसिटी, मूविंग ब्लेड में वेलोसिटी कम होती है। अब रिएक्शन में क्या होता है कि सेम नोजल तो सेम ही रहेगा, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन मूविंग ब्लेड में भी क्या है, देखिए मूविंग ब्लेड में क्या होता है, वेलोसिटी और प्रेशर दोनों ड्रॉप होते हैं। मतलब मूविंग ब्लेड में एक्सपांशन भी हो रहा है उसका, और वेलोसिटी की वजह उसका वेलोसिटी ड्रॉप हो रही है। तो ये है इम्पल्स और रिएक्शन स्टेज के अलग अलग डेफिनेशन। अब कोई भी टरबाइन 100% रिएक्शन या कोई भी स्टेज 100% रिएक्शन या 100%, क्योंकि उसमें 90% जो एनर्जी है वो हमें किससे मिलती है, इम्पैक्ट से मिलती है, उस इम्पल्स फोर्स से मिलती है जो उसको वेलोसिटी उसको टकरा के दे रहा है। और 10% या फिर अपन इसको बोलेंगे 5% या 10% जो है वेलोसिटी, वो उसमें ड्यू टू रिएक्शन फोर्स मिलते हैं। अब ये जो टर्म है, इसको मैं टर्म को इसको क्या बोलते हैं कि जो इसको है डिग्री ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब डिग्री ऑफ रिएक्शन होता क्या है, उसके लिए मैं एक अलग क्लास लूंगा, लेकिन अभी मैं डेफिनेशन उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन उसका बेसिक डेफिनेशन ये बता देता है। जैसे ये देखिए फिगर दिया हुआ है, अब ये P1 P2, P1 P2 क्या है, P1 एक इनलेट है स्टेज का, P2 क्या है, एक स्टेज का आउटलेट है, एक ही स्टेज का, दोनों सेम स्टेज के इनलेट आउटलेट है। अब एक्चुअल हमारा एनर्जी ड्रॉप होना चाहिए P0 टू P2, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए एज पर थ्योरी, जिसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक ड्रॉप इन एंथैल्पी। लेकिन होता नहीं है वो, क्योंकि 100% कुछ भी चीज परफेक्ट नहीं है। तो वो ये लाइन फॉलो करता है, ये वाला। तो अब जब ये लाइन फॉलो करता है तो कुछ एनर्जी हमें कम मिलती है, और वो एनर्जी हमें कम मिलती है उसको बोलते हैं एक्चुअल प्रेशर ड्रॉप। तो हमारा जो डिग्री ऑफ रिएक्शन है, डिग्री ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मूविंग ब्लेड में कितना एंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है, या मूविंग ब्लेड में कितना वेलोसिटी कम हो रही है, और टोटल स्टेज में हमारा कितना वेलोसिटी कम हो रही है, या प्रेशर एनर्जी है। यहाँ पे हम एंथैल्पी, प्रेशर और वेलोसिटी इसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्पस। लेकिन आपको जब उसको कैलकुलेशन करेंगे, थ्योरेटिकली कैलकुलेशन करेंगे, तो या तो एंथैल्पी लेंगे या तो प्रेशर लेंगे, और एंथैल्पी का बहुत सही ज्यादा यूज होता है एंथैल्पी का एज पर कैलकुलेशन। तो ये डिग्री ऑफ रिएक्शन है, ये डिग्री ऑफ रिएक्शन डिसाइड करता है कि किसी स्टेज को हम टोटली इम्पल्स बोलेंगे, किस स्टेज को हम टोटली रिएक्शन बोलेंगे। तो ये आपका जो ये देखिए, ये अपना टोटल स्टेज है, ये नोजल है। नोजल में क्या होता है, नोजल में हमेशा प्रेशर ड्रॉप होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। तो जब नोजल में प्रेशर ड्रॉप होता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो यहाँ से हमारा स्टेज चालू होता है। अब ये मूविंग ब्लेड है, इसके बाद फिक्स ब्लेड आएगा, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे प्रेशर ही कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ कोई वर्क नहीं कर रही। लेकिन जैसे ही ब्लेड में वर्क करेगी, वेलोसिटी ड्रॉप हो जाएगी। लेकिन प्रेशर क्या रहेगा, रिएक्शन स्टेज में कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। ये थ्योरी है, लेकिन एज पर थोड़ा सा प्रेशर ड्रॉप होता है, और वो ये लाइन दिखाती है। तो इस स्टेज, ये जो डिग्री ऑफ रिएक्शन है, डिग्री ऑफ रिएक्शन को ही हम इस पे डिफाइन करते हैं। किसी भी स्टेज में अगर डिग्री ऑफ रिएक्शन 50% से ज्यादा है तो उसे रिएक्शन स्टेज बोलते हैं, और अगर 50% से कम है तो उसे इम्पल्स स्टेज बोलते हैं। और इसी रेशियो को यूज करके हम कंपाउंडिंग ऑफ टरबाइन का भी
यूज करते हैं। हाँ दोस्तों, तो हम आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। होप है आपको समझ में आया होगा कि रिएक्शन और इम्पल्स स्टेज क्या होते हैं और इसकी कंपाउंडिंग क्या होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।